जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम बताने वाले संस्कृत का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएगा। जितने भी छात्र छात्रा हैं क्लास 10th का इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से फटाफट जो है ना अंत तक जरूर आप लोग देखिएगा वीडियो को, और आप लोग जल्दी से शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जितने भी छात्र छात्रा है ना अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दें कि इससे 10 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा यानी 10 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा आपको बोर्ड परीक्षा में लड़ने की गारंटी है बाबू। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिएगा संस्कृत का क्वेश्चन आपको एकदम बारीकी से समझिएगा, एकदम एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब आलसशाला में आग लगी तो आग लगी ना, आलसशाला में क्या लगाया गया, आग लगाया गया। क्यों लगाया गया था आग बाबू, तो आप लोग समझिएगा आग, इसलिए पहले समझिएगा। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब आलसशाला में आग लगा तब कौन जो है ना भाग गया, बताइए कौन भाग गया। तो देखिए आलसशाला में क्यों आग लगाया गया था, तो उसमें धूर्त और आलसी दोनों लोग जो है ना आ गया था कि उसमें पता ही नहीं चल रहा था कौन धूर्त है और कौन आलसी है। सभी लोग आलसी बनकर वहाँ से फ़ायदा उठा रहे थे, अपना खाना पीना खा रहे थे और जो भी वस्त्र कपड़ा पहन रहे थे, ठीक ना। इसीलिए आलसशाला में एक आलसशाला कर्मचारी जो थे ना वहाँ पर यानी कि आलसशाला में क्या लगाया गया, आग लगाया गया। आलसशाला के कर्मचारी ने लगाया गया ताकि इससे ये पता चल सके आलसी कौन है या धूर्त कौन है। तो जैसे देखिए यानी कि आलसशाला में आग लगाया गया ना, तो धूर्त लोग जो है ना क्या वहाँ से तुरंत उठकर भाग गया, बोला चलो यहाँ पर आग लग गया आलसशाला में, भागो यहाँ से। तो ये धूर्त लोग क्या है भाग गए, लेकिन आलसी लोग जो क्या थे, आलसी लोग जो थे वो क्या थे, तो नहीं भागा था। आलसी लोग क्या हुआ था, नहीं भागा, क्योंकि वो आलसी था, वो अपना कुछ भी नहीं कर सकता, इतना आलसी था कि वो अपना खाना तक भी खुद से नहीं खा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो जब आलसशाला में आग लगा तब कौन भाग गया था, तो धूर्त लोग तुरंत ही भाग गया था वहां से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सिख यानी कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, यानी 10वें गुरु का हमारा जो 10वें गुरु जो है ना कौन है, तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको क्या लगाना है, पटना लगाना है। अगर यहाँ पर पूछेगा कि गुरु कौन है, तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह, ये नहीं कि गुरु नानक देव लगाने। गुरु नानक देव जो है ना पाकिस्तान के ये इनका जन्म है, ठीक है ना, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है ये पटना स्थान में, ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ है, पटना। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था कब, कौन सा ईस्वी में हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना गुरु गोविंद सिंह का 22 दिसंबर 1666 में क्या हुआ था, इनका 1666 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। अगर पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में, ठीक ना। 1708 ईस्वी में क्या होता है, इनका मृत्यु हो गया था, ठीक ना, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति यानी कि प्रति क्या होनी चाहिए। हम सबों को भारतवर्ष के प्रति ना हम लोग को देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, देशभक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, यहाँ पर संस्कृत में पूछा जा रहा है स्त्री प्रत्यय, ठीक है ना, संस्कृत में यहाँ पर बात किया जा रहा है स्त्री प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा, तो देखिएगा डिस नहीं होगा, डिन नहीं होगा, डिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, डिप प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, डिप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्ञान प्लस ज्ञान यानी कि ज्ञान जोड़ यानी कि मातु पे में कौन सा पद बनेगा। यहाँ पर पद का बात किया जाएगा, कौन सा पद बनेगा, तो ज्ञानवान बनेगा, ज्ञान यानी ज्ञातवान बनेगा, ज्ञानी बनेगा, या ऑप्शन नंबर डी बन रहा है ज्ञातवती बनेगा। कौन बनेगा बाबू, तो बिल्कुल आपको यहाँ से याद रखना है ज्ञानवान बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ से पद पूछा जाता है मातुप का हो जाएगा वान, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सानच्य प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है, बताइएगा सानच्य का उदाहरण प्रत्यय कौन हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा वर्तमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान। सानच्य क्या इसका प्रत्यय है, इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, वर्तमान, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न हर साल पूछा जाता है, ये मेरे गारंटी है, ये मेरा वादा बाबू, याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन को। नमन में कौन सा प्रत्यय, अब यहाँ से पूछा जा रहा है नमन, ठीक है, नमन। यहाँ पर बात किया जा रहा है नमन का प्रत्यय, तो नमन का प्रत्यय क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा नमन का प्रत्यय क्या होता है, शत्रु। शत्रु मिस क्या होता है बाबू, बताइएगा शत्रु मिस क्या होता है,
शत्रुमिश क्या होता है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा क्या होता है शत्रुमिश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठग प्रत्यय में से कौन सा पद बनेगा। यहाँ पर भी पद का बात किया जाएगा। ठग जो हो जाएगा ना वो कौन सा सब बनेगा, तो ठग जो हो जाएगा इसका प्रत्यय बनेगा धार्मिक बनेगा। क्या बनेगा, धार्मिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, भवेता किस लकार का रूप है। देखिए यहाँ पर लट लकार का बात किया जाए, लट लोट लकार का बात किया जा रहा है, ठीक ना, लेट लोट लेट लगा का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर बताइए 9 का क्या हो जाएगा, तो विधि यानी विधि लिड लकार का यहाँ पर बात किया जा रहा है, विधि क्या लिट लकार का बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाची में कौन सी विभक्ति है बताइएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने याद कर लीजिएगा बाबू, एक एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा से इंपॉर्टेंट है, सारा को अभी ही याद कीजिए, ठीक है ना, अभी से याद करते चलिएगा ना, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बोर्ड परीक्षा में छूटने वाला है, ठीक है ना। अगर ये सोचिएगा कि अभी 8 महीना 7 महीना ना, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। आप लोग ये सोच कर पढ़िए कि अभी 2 महीना का समय है, ठीक ना, इससे आपको ये हो जाएगा कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन सारा बताया जाएगा अभी से याद कर लीजिएगा, आगे चलकर कोई भी परेशानियां नहीं होगी, आप लोग एक नज़र देखिएगा सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाची में कौन सा विभक्ति है बाबू बताइएगा, बाची में कौन सा विभक्ति है, तो याद रखिएगा सतमें विभक्ति है। कौन सा है, सतमें विभक्ति। अगला प्रश्न देखिएगा, किम किम जोड़ यानी कि तल त्रल, किम जोड़ त्रल में कौन सा अवयव बनेगा। यहाँ पर अवयव का बात किया जा रहा है, कौन सा अवयव बनेगा बाबू, तो याद रखिएगा कुत्र बनेगा। क्या बनेगा, कुत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृष्ठबान में कौन सा प्रत्यय। यहाँ पर देखिए ज़्यादा प्रश्न जो है ना क्या यानी संस्कृत व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रत्यय का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जाए, पृष्ठबान का प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो पृष्ठबान का जो प्रत्यय हो जाएगा ना कतवतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कतवतु। अगला प्रश्न देखिएगा, हन धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष वचन का कौन सा रूप हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइए, कौन सा बहुवचन पुरुष का बहुवचन का रूप हो जाएगा, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो ध्वंति हो जाएगा, ठीक है, धनती हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा धनती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समास का यानी कि उभयपद प्रधान होता है, किस समय का यानी कि किस समास का यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है ना, समास का कौन सा यानी कि उभ या पद होता है, कौन सा होता है बाबू, तो याद रखिएगा यहाँ से द्वंद्व समास का प्रधान होता है उपव्यय पद, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो फटाफट आप लोग इस नंबर पे जो ना आप लोग मैसेज कर दीजिए हाय, हम इधर से एक लिंक भेजेंगे, लिंक भेजने के बाद जो है ना आपको उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना ग्रुप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, किस पद में स्वर संधि है। यहाँ पर बात किया जा रहा है स्वर संधि, किस पद का जो है ना स्वर संधि है बाबू, तो याद रखिएगा किस पद का स्वर संधि है, बिल्कुल याद रखना। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा बाबू बताइएगा, 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना आपको एक एक प्रश्न, तो क्या हो जाएगा, तो सेनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर से सेनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कननम यानी कि कननम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कमनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइएगा, कमनम का संधि विच्छेद। तो देखिए यहाँ से लग रहा है ना कम जोड़ कनम, यहाँ कमनम का संधि विच्छेद यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एतत जोड़ यानी कि श्रुतवा का संधि विच्छेद क्या होगा, एक एतत जोड़ श्रुतवा का जो संधि विच्छेद होगा ना क्या होगा, एक यानी कि एत चौत्वा होगा, एक चतुआ हो जाएगा, बिल्कुल अछुतवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथि से संकलित है। यहाँ पर यानी कि कर्णस्य दानवीरता जो है ना किससे है बाबू, ये किस ग्रंथ से संकलित है, तो आपको याद रखना कर्ण यानी कि कर्णभार रूपक से, कि याद रखिएगा किससे, कर्णभार रूपक से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्तव में अशांति कितने के कारण है, वास्तव में अशांति जो है ना कितने कारण है बताइएगा, कितने कारण है वास्तव में, तो याद रखिएगा 2 कारण है, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, शास्त्रकारा जो है ना एक पाठ है वो कौन सा शैली में, तो प्रश्नोत्तर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है बताइएगा, किस पाठ में बाबू, तो याद रखिएगा कर्मवीर कथा में। किस में है जी, कर्मवीर कथा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ। स्वामी दयानंद जी का ना जन्म हुआ था ना किस राज्य में हुआ था जी, तो याद रखिएगा गुजरात में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी दयानंद का बचपन का जब भी ये बात किया जाए ना, तो इसका बचपन का जो नाम था इनका ना मूल शंकर नाम था। क्या नाम था जी, मूल शंकर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए थे। मूल शंकर कौन है, तो स्वामी जी के जो है ना उन्हीं का बचपन का नाम था, यानी कि छोटा में उनका नाम था क्या, मूल शंकर। ये जो रात्रि के जागरण में जो है ना छोड़कर कहाँ चले गए थे, तो याद रखिएगा अपने घर चले गए थे, ठीक ना, जागरण को छोड़कर अपने घर चले गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे। बताइएगा, घूमते हुए जो है ना घर छोड़कर कहाँ पहुँचे थे, तो मथुरा पहुँच गए थे। याद रखिएगा जी, कहाँ पहुँच गए थे, मथुरा पहुँच गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीएवी विद्यालय का स्थापना कब हुआ था। बताइएगा, डीएवी बहुत फेमस है विद्यालय, ठीक है ना। डीएवी का बात किया जा रहा है, डीएवी का जो ना स्थापना हुआ था ना वो कौन से ईस्वी में हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा 1883 में डीएवी का स्थापना हुआ था। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है। बताइएगा, मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी। क्या होता है, मंदाकिनी का अर्थ होता है ना गंगा नदी। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ का गंगा का वर्णन है। कहाँ का गंगा का, पटना का गंगा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर गंगा का वर्णन मंदाकिनी जो नदी है ना वो त्रिकुट की है ना, त्रिकुट को हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मंदाकिनम पाठ कवि में से कौन है। मंदाकिनी पाठ में जो कवि में से है ना कौन है बाबू, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना क्या हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका जो है ना बोर्ड परीक्षा में इसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है संस्कृत में। आप लोग ये सब क्वेश्चन नहीं करके आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब प्रश्न को ना बाबू याद कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में यही सब सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सभी को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। जो भी पेड ग्रुप में जो ज्वाइन है उनके लिए जो स्पेशल आपको बैच बनाया गया, क्योंकि उसमें जो PDF पूरा कोर्स दिया जाता है। अभी तक आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट आप लोग पेड कोर्स को ज्वाइन कर ले। इस नंबर पर आपको क्या करना है, पेमेंट करना, मात्र 149 रुपया पेमेंट करना, ज़्यादा नहीं बाबू, मात्र 149 रुपया लग रहा है। मात्र ये जो है ना ये कुछ दिन के लिए लग रहा है, बाकी आपको 249 लगेगा। तो फटाफट अभी लोग जितने भी देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग फटाफट 149 पेमेंट कर दीजिए, हमारे पास जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। वहाँ से पूरा चैप्टर वाइज जो कि पूरा टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से फटाफट आप लोग ये थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, आप लोग बेहतर रहेगा अच्छा नंबर पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।